Hello, friend. Welcome to my YouTube channel. Good morning to all of you. Once again, I have come with a very good and very important news about banking रिक्रूटमेंट दैट इज SBI PO का वैकेंसी निकला है। आप देख रहे हैं SBI के साइट्स पे। अब अगर आप जाइएगा sbi.co.in पे तो आपको मिलेगा ये साइट। उसमें ये मिलेगा करेंट ओपनिंग की बात। उसमें एक लिंक शो कर रहा होगा आपका रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। ये फ्लक्चुएट करता हुआ अप्लाई करना है, इसमें सबको शो कर रहा है और एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया हुआ है। और इस पर आप जाइए और इसको क्लिक कीजिएगा। जैसे ही वैसे ही आपको मिलेगा एक नया नोटिफिकेशन, जिसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ डिस्कशंस के बारे में। यस, दिस वन। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपको मिलेगा SBI रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। दोस्तों, बहुत दिन, मतलब कहने का मतलब पिछले एक साल, लास्ट टाइम पेंडेमिक के कारण 2020 में नहीं आ पाई थी और उसके बाद 2021 में आई है। और ये जो पूरी का पूरा जो मैं कह सकता हूँ कि जो सीट है वैकेंसी का वो है पहले 2000 आती थी, लेकिन अब आई है 2056। इसको आप मन में गांठ लीजिए, 2056 आया है। ठीक है, 2056 सीट की वैकेंसी आई है, सीट्स की वैकेंसी आई है। और इसका जो बात करते हैं फॉर्म भरने का, कितना कैसे फॉर्म भरना है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सेंटर का क्या पोजीशन है और एग्ज़ाम कब होगा, इस सब का डिस्कशन मैं भी कर रहा हूँ। तो आप जैसे देख रहे हैं, जैसे मैं PDF खोला हूँ उसका रिक्रूटमेंट का, एडवर्टाइजमेंट का, तो ये दिखा रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि यह है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर स्टार्ट करते हैं 5 अक्टूबर से, यानी आज से ऑनलाइन रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुका है। 25/10 यानी 25 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फ़ी भरने का लास्ट डे है वो 25 तारीख तक यानी 25 अक्टूबर तक है। और डाउनलोड फॉर प्रीलिम्स एग्ज़ाम, ये कॉल लेटर दिखा रहा है कि फर्स्ट या सेकंड वीक नवंबर में आपको डाउनलोड कर सकते हैं एग्ज़ाम। इसका मतलब कि एग्ज़ाम एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड आने का मतलब उसके 10 दिन के बाद एग्ज़ाम होना ही है दोस्तों। तो फेज का 1 के जो ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो नवंबर या दिसंबर में हो सकता है। अगर नवंबर लास्ट में कह सकता हूँ या दिसंबर फर्स्ट वीक में कह सकता हूँ, इट इज़ रिटेन, आप मान के चलिए। और अगर रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर आएगा ही, क्योंकि ये एग्ज़ाम लेने के 15 से 17 दिन में रिजल्ट निकाल देते हैं। उसके बाद एक महीने में एग्ज़ाम सेकंड ले लेते हैं ये मेंस का। तो डाउनलोड मेंस एग्जाम कॉल लेटर ये लिखा हुआ है 2nd और 3rd वीक ऑफ दिसंबर में, तो लेंगे ही। अगर एग्ज़ाम की मैं बात करूँ मेंस की, तो एग्ज़ाम हो जाएगा, हो सकता है दिसंबर में ही हो जाए। और इसका जानते हैं कि रिजल्ट 15 या 17 दिन के बाद होता है, तो ऑफकोर्स इसका जो डिक्लेरेशन होगा मेन एग्जामिनेशन का, उसका ये हो जाए जनवरी 2022 को। यानी कहने का मतलब ये है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम हो सकता है और प्रीलिम्स का, और मेंस का रिजल्ट आते आते आपको जनवरी आ जाएगा। अच्छा, अब बाकी चूँकि जान रहे हैं कि 4 फेज में होता है। फर्स्ट फेज प्रीलिम्स का होता है, सेकंड फेज मेंस का होता है, थर्ड फेज जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव का होता है, फोर्थ फेज होता है वो शायद डिस्कशन का होता है, इंटरव्यू का होता है, ग्रुप एक्सरसाइज होते हैं। सो आप देख रहे हैं ये, तो ये दिखा रहा है कि फेज 3 के लिए डिस्क्रिप्टिव के लिए जो होगा 1 और 2nd वीक ऑफ फरवरी होगा और 2nd 3rd वीक में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। फाइनल रिजल्ट जो इंटरव्यू का होगा वो फरवरी और मार्च में होगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपको ये नवंबर से स्टार्ट हो जाए एग्ज़ाम, आपको जनवरी फरवरी तक के फाइनल कर लेगा, आपको सिलेक्शन या ज्वाइनिंग मार्च तक करवा लेगा। ये आपके हाथ में विदिन 3 मंथ में यू कैन गेट ए वेरी प्रेसिजियस जॉब इन बैंकिंग सेक्टर। सो नाउ कम ऑन द पॉइंट, हाउ मच वैकेंसी। तो देर वैकेंसीज आर लिखा हुआ है 2056, 2000 टोटल है और 56 आपका बैकलॉग वैकेंसी है। और कहने का मतलब ये है कि SC ST, SC का 300 सीट है, ST का 150, OBC में 540, EWS जो बिग इकोनॉमिक क्लास है उसका 200 है, जनरल 816, पूरा मिला के 256 है। और ये कह सकते हैं कि अक्सर ये 2000 देता था, लेकिन इस बार 256 सीट लाया, तो थोड़ा सा 56 सीट एक्स्ट्रा किया, जो कतई रूप से तर्क संगत नहीं है, क्योंकि पिछले साल एक भी रिक्रूटमेंट नहीं लिया गया था PO लेवल में। अच्छा, अब बात करते हैं क्राइटेरिया क्या है। तो ये दोस्तों इसमें क्राइटेरिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इसमें कोई भी डिग्री आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। सीधे लिखा हुआ है कि दोज हु आर इन द फाइनल ईयर। अच्छा, जो उनका ग्रेजुएशन है किसी भी डिग्री में वो तो भरे वाला है ही, भर सकते हैं। साथ ही साथ जो बंदे फाइनल ईयर में हैं, तो ये सीधे लिखा हुआ है कि जिनका फाइनल ईयर है या फाइनल सेमेस्टर है तो उनका ग्रेजुएशन उसका वो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि उनका जो सर्टिफिकेट है यानी कि ज्वाइनिंग के टाइम में यानी 31/12/2021 के तक आपके पास
उसका ग्रेजुएट होने का प्रोविजन सर्टिफिकेट भी हो जाना चाहिए। ये सीधे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑफ बिफोर 31/12/21, यानी कि 31 दिसंबर के पहले तक कम से कम उसका प्रोविजन सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। तो ये दिखा रहा है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिए। जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं किसी भी एग्जाम या ग्रेजुएशन के, और जो ग्रेजुएटेड है वो तो ऑफ कोर्स दे विल टेक एग्जामिनेशन। ओके, नाउ अलग एक और इन्फॉर्मेशन क्या है कि इसमें कुछ प्रावधान है। अब मैं चलता हूँ कि यस शेड्यूल कास्ट के बारे में क्या क्या प्रोविज़न है। शेड्यूल कास्ट को ये देखा, एज लिमिट की मैं बात करूँ तो एज लिमिट में बात करूँ तो ये मिनिमम 21 साल है। 21 साल के नीचे वाले को नहीं दिया जाएगा, 30 साल के ऊपर को आपको, यानी कि 1/4/2000, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2021 तक अगर आपको 30 साल हो चुका है तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। उसके ऊपर अगर ज़्यादा हो गया 30 प्लस में तो आप नहीं दे सकते, और 21 साल के नीचे नहीं होना चाहिए। और लेकिन ये सब जनरल वालों के लिए, लेकिन जो बंदे ये हैं जो शेड्यूल कास्ट से हैं तो उसके लिए 5 ईयर से, SC/ST के लिए, OBC के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के 3 साल है, यानी कि वो 34 साल तक भर सकते हैं। और बाकी PWD के लिए 15 साल, 13 साल, 10 साल, ये पूरा डाटा दिया हुआ। आप इसमें जो भी हैं वो डाटा भरे। एग्ज़ाम के फॉर्म भरते समय ये बात कर रखिए तो आपको सुविधा दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी, सीधे लिखा हुआ है। अच्छा, रिजर्वेशन की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि वही रिजर्वेशन में जो एज में डिफरेंस मिला है। अब मैं बात चलते हैं फेज़ 1 के एग्ज़ाम। जो सबसे पहला जो एग्ज़ाम होता है अमूमन जो IBPS करवाती है, SBI PO का, IBPS PO का, आप एक्सपीरियंस होगा, तो उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, 1 घंटे का होता है और 20-20 मिनट का होता है हर एक सेक्शन। और इंग्लिश जो होती है, जो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की, एप्टीट्यूड जो आती है वो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स की, और रीजनिंग भी आती है 35 क्वेश्चन 35 मार्क की, यानी टोटल 100 मार्क। अब 20 मिनट का सेक्शन वाइज होगा। चलिए, कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ तो पार करना ही पड़ेगा। और जहाँ तक एक चीज़ बहुत बढ़िया लिखा हुआ है दोस्तों कि जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो क्या है कि देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। अब इस बार सेक्शनल कट ऑफ नहीं इसमें है, सबसे खूबसूरत बात यह है। और कैंडिडेट नंबरिंग 10 टाइम्स अप्रॉक्स द नंबर ऑफ वैकेंसी, जितना वैकेंसी है उसका 10 टाइम्स कैटेगरी में आपको मेन एग्जामिनेशन के लिए रिजल्ट दिया जाएगा। यानी कि 2056 है तो आप उसको मान करिए कि 20,000 लगभग में आपको 20,000 21,000 के राउंड में आपको, या कह सकते हैं 20,500 के राउंड में आपको प्रीलिम्स का रिजल्ट देगा, जो बंदे मेंस के लिए अपियर हो सकते हैं। अच्छा, अगला बात क्या है कि फेज़ 2 की एग्ज़ाम है तो यही चीज़ होगा, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ जाता है, वो है जनरल इकोनॉमी है। देख रहे हैं यहाँ पर ही यही है, रीजनिंग तो पहले था ही, डाटा एनालिसिस। अच्छा, इसमें जनरल इंग्लिश इकोनॉमी है, बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, फिर एक मैथ को होगा ही, फिर इसमें कंप्यूटर एप्टीट्यूड जुड़ जाता है और इंग्लिश लैंग्वेज जुड़ जाती होती है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि 155 क्वेश्चन आता है, 200 मार्क्स का होता है, और ये अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि रीजनिंग का दिखा रहा है 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, डाटा एनालिसिस 35, यानी कि रीजनिंग का डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ये हो गया। और उसके बाद जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन 40 मिनट, इंग्लिश लैंग्वेज का 35 क्वेश्चन 40 मिनट, पूरा मिला के 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 3 घंटे ये रहेंगे इसमें। ठीक है, अब बात करें उसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। वहीं पर दोस्तों उसी जब एग्ज़ाम जब आप देने जाओगे मेंस तो उसके 15 मिनट के बाद रिलैक्स के बाद आपको 30 मिनट का डिस्क्रिप्टिव ले लिया जाएगा। उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग रहेगा और ऐसे भी लिखना होता है, जो पूरे 50 मार्क का होता है। ये इजी वे में होता है, क्वालिफाइंग मार्क होता है, इसमें कोई नंबर नहीं ऐड होता है, जो आपको क्वालिफाइंग मार्क होता है आप जब आप मेंस एग्जाम देने जाइएगा उसी दौरान 15 मिनट के बाद। ठीक है, अब बाकी मेन जो अच्छा जो चेक किया जाता है किसी का IQ, वो चेक किया जाता है आपको फेज़ 3 यानी कि डिस्कशन में। आपको इंटरव्यू तो लिया जाएगा, साथ ही साथ ग्रुप डिस्कशन भी कराया जाएगा। उसके अनुसार आपको आपके लैंग्वेज, आपकी तार्किक व्यवस्था देखी जाएगी कि आप कितने रूप से रेडी हैं अपने सामने वाले क्लाइंट को अंडरस्टैंडिंग कराने में। ठीक है, तो ये सब फेज़ 3 की बात होती है। उसके बाद रॉन्ग आंसर की बात की, इसमें नेगेटिव है दोस्तों 1/4, वहीं जो बैंकिंग में होती है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलती करेंगे तो आपका 1 क्वेश्चन का नंबर काट लिया जाएगा। इस तरह क्योंकि सबका नंबर 1 होता है। तो ये इस तरह से आपका जो मेन सिलेक्शन का प्रोसेस है वो जो होता है वो ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क का, इंटरव्यू 30 मार्क्स का, इंटरव्यू ओनली 50 मार्क, इस प्रकार का आपको दिया जाएगा। तो ये था इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके लिए रिजल्ट पब्लिकेशन, मेन एग्जामिनेशन और फाइनल रिजल्ट
एप्लीकेशन के बाद मेरिट लिस्ट निकलता है, उसमें आपको आना होता है। तब जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो हर एक शहरों में रखा गया एग्जाम सेंटर, चाहे वो आप किसी भी शहर में रहना चाहते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं कर सकते अपने अनुसार, और आप कहीं का भी हों कहीं का भी सेंटर दे सकते हैं। इसमें कोई लैंग्वेज का प्रोविज़न नहीं है, कहीं आपको सेंटर का प्रोविज़न नहीं है कि आप यहाँ इस राज्य से भरें, कोई स्टेट कोई रीजनल कोई एम्बिट का भी प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं भी किसी टाइम किसी जगह का भी आप दे सकते हैं सेंटर। और बाकी जब बाकी बातें होगी वो जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके अनुसार बात किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं चूँकि एज ए सक्सेसफुल कैंडिडेट I want to share something, but after some time I will upload some very good video regarding this, regarding how to tackle and how to fill form and what is the main criteria and what is the main subjects and topic which you need to read so that you could crack the examination very easily as I did. So thank you. तो ये मेरा इन्फॉर्मेशन था। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और यस सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी बोलिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो थैंक यू वेरी मच। आप स्टार्ट हो जाइए क्योंकि टाइम हैज़ टू कम, यू हैव टू क्रैक समथिंग। थैंक यू वेरी मच।